हैंडसम, ही यूज द वर्ड हैंडसम एंड गुड बैंक स्टेटमेंट एंड हैंडसम सैलरी। तो क्या कोई बेसिक ग्रैनुलर कोई लेवल है जहां पर आप, कोई बंदा अगर दुबई में मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर रहा है तो कम से कम इतने पैसे हों? उस्मान ने एक फिगर भी दिया हमें 10,000 का, इससे कम या इससे ज्यादा, क्योंकि 10,000 सैलरी कमाना दुबई में, इट्स अ बिग थिंग। अगर आप यूएई की बात करें, इनफैक्ट यूएई क्या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न इज वेरी सिंपल एंड इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बड़े टाइम से हो रहा है, हम लोगों के पैदा होने से भी पहले हो रहा है और हम लोगों के जाने के बाद भी होता ही रहेगा। और यही वो पैसा जो हर जगह सर्कुलेट हो रहा होता है। वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट? क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतने सालों लगा के वी हैव क्रिएटेड अ रेपुटेशन, और एक छोटी सी गलती आपको जो है वो कहाँ से कहाँ बन जाती बिल्कुल है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपके जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये सारी चीज़ें, दिस इज ऑल आर इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स। तो ये बड़ा रेगुलर पैटर्न है। इसके ऊपर देखिए, आप अपने ओवर द नाइट विन करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को, अपने बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, आप अपने बच्चे को ग्रो नहीं करवाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। वो सेम टाइम के इंतजार में अगर आप बैठेंगे ना तो वो इट्स नॉट गुड। आपको मेहनत करनी है, आपको हर दिन एफर्ट करनी है, फिर जाके आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो आपके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। ओवर द नाइट सक्सेस ओवर द नाइट फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या ये सिस्टमैटिक मनी लॉन्ड्रिंग एंड सिस्टमैटिक ट्रेल मिस हैपनिंग, ये क्या बहुत कॉमन है, ये हो रहा है, क्या चल रहा है, और आप क्यों नहीं करते अगर इसमें इतना पैसा है तो? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सवाल ये है कि एक और एपिसोड के साथ मैं डॉक्टर उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी पिछली सीरीज़ को जैसे आप लोग पसंद करते आए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा सीज़न 1 जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा है, तो लोगों की एप्रिसिएशन और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सीज़न 2 जो कि बिल्कुल इसके फ़ौरन बाद से हम शुरू करेंगे, उसके अंदर आपके लिए हम ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेकर आएँगे, जो कि आपके हाउस कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग से रिलेटेड और परचेज़ से रिलेटेड एवेन्यूज़ को और एनहांस करेगा, और आपके प्रोडक्ट नॉलेज को और आपकी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करेगा। स्टे ट्यून्ड। आज हमारे साथ एक बार फिर अबू बकर खान मौजूद हैं। ये बीच में कुछ अरसे के लिए गायब हो गए थे। आपको पता है कि ये फिरते रहते हैं, थोड़े जिप्सी वाला लाइफ़स्टाइल है। आज पाकिस्तान तो कल दुबई और परसों लंदन और चौथ कहीं और किसी और मुल्क में, कभी सऊदी और कभी कहीं। तो आज बामुश्किल हमारे हाथ आ गए हैं, तो आइए मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या चल रहा है। और एक बड़ा हॉट टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, वो टॉपिक मैं अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहले अबू बकर से बात करते हैं कि चल क्या रहा है, कहाँ फिर रहे हैं। जी अबू बकर साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं वालेकुम आप? ठीक है। सलाम। वायरल सेंसेशन बन चुके हैं। पहले तो दुनिया को बताएं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। भाई मैं तो कभी काशीज को, तो कभी एलांटो, तो कभी डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो आते जाते पूछ रहे हैं कि उमर खान आप, हम आपसे बच के चलें, इसका मतलब है। तो इज दिस लाइक, इंस्टेड कि आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द एम बिहाइंड ऑल दिस? क्या आप माशरे को रेक्टिफाई करने निकले हैं या दिस इज जस्ट अ फेम गेम? दैट्स जस्ट अ फेम गेम। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आपको, आप भी जानते हैं और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मेरा पेशेंस लेवल काफ़ी ऊपर है, और मैं उस हद तक टॉलरेट करता हूँ जिस हद तक मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन देयर इज़ दिस पॉइंट जहाँ पर जो है वो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो काशिज़ वाला तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जिस पे आई वाज़ एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि टोकन सिस्टम था। आप एंटर होते हैं, पहले पर्ची लेके आपको पैसे ले लेते हैं आपसे, उसके बाद आप जाते हैं और आप एक अच्छा। कूड़ेदान में बैठ जाते हैं। और बहुत डिटेल्स हैं जो कि मैं कवर करना चाहता था, लेकिन थोड़ी डिटेल्स में वायरल हो गया मैं तो, इतना ही काफ़ी। तो लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग ना, क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा मुझे, नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं भाई, उन्होंने कहा कि आपके रंडी रोने नहीं खत्म हो रहे। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं अब रंडी रोने एक फॉर्म सिस्टमैटिक तौर पे शुरू करूँगा, एक चैनल ही बाकायदा बना लूँगा जहाँ पे होंगे ही रंडी रोने। तो उसका मकसद फेम भी है, और उसका दूसरा मकसद ये भी है कि जो लोग अपने एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस मिले। जब पैसे खर्च कर रहे हैं तो फिर पैसे प्रॉपर्ली खर्च करें। और अगर देखा जाए तो हमारा ये चैनल भी एक किस्म के रंडी रोने ही है, जो हम हर वक्त रोते रहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कभी किसी और से। Absolutely, and this might be a step towards the rectification and modification of the people जो एक्चुअली इतना पैसा खर्च करके इतनी अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। एंड ब्रांड शुड बी ब्रांड। देखिए वहाँ पे एग्जैक्टली।
रिजेम्बलेंस होनी चाहिए, डिलीवरेंस होनी चाहिए और चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि यू आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड वन। थैंक यू वेरी मच, आप सपोर्ट करते रहे, होता रहेगा काम। ऑफ कोर्स, ऑफ अब कोर्स। ये बताएं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है? अब अभी रिसेंटली आपने एक एंटरप्रेन्योर टर्न इनटू अ मॉडल, इनटू एन इन्फ्लुएंसर टाइप की लुक दी है आपने, और वो काफ़ी मैंने देखा कि आपके इंस्टाग्राम ने बहुत अप्रिशिएट किया आपका बड़ा फॉक्स फर जो आपने पहना हुआ था, और यू आर लुकिंग डैपर इन दैट। तो क्या सीन है वहाँ पे? वो तो जस्ट एक जनरली यानी वेकेशन टाइप एक मेरा सीन था, लेकिन एवरी वेकेशन टर्न्स इनटू अ बिजनेस। तो अब हमेशा मेरे साथ फ्रीक्वेंटली यही हो रहा है, मैं किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो बिकॉज वी बीन वर्किंग इन यूएई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो यूएई इज अ हब वेयर डिफरेंट नेशनैलिटीज आर वर्किंग। तो होता क्या है कि बिकॉज मेरी डोमेन ऐसी है, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हैविंग टैक्स कंसल्टेंसी from a long time, so different domain में different nationalities के साथ I've been working। तो whenever I travel somewhere कोई ना कोई निकल आता है। कोई ना कोई बंदा हमें मिल ही जाता है वहाँ पे, एंड मिलता भी। और देखें, वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद आवर क्लाइंट, और मैं उनको अपना क्लाइंट नहीं कहता, मैं उनको अपनी फैमिली बोलता हूँ, एंड आई मीन इट। यू हैव हर्ड दिस लाइन फ्रॉम so many people and so many businesses, but if you ever take a feedback from my people, they will let you know that how I consider them and how they consider me. So this is how it is happening. So I got really obliged that when I landed there, मैंने I usually don't inform people, क्योंकि थोड़ा सा ना, जब आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो यू आर ट्रैवलिंग लाइक यू आर हैविंग वेकेशन, बट दे आर हैविंग देयर स्मूथ लाइफ गोइंग ऑन एंड फ्रॉम देयर बिजनेसेस एंड ऑल। उसके अंदर से एक अच्छा सा टाइमलाइन निकालना और उसके ऊपर किसी अपने गेस्ट को एक एक्स्ट्रा टाइम देना, एंटरटेन करना वो एक। इट्स अ बिग बिग थिंग। क्योंकि एब्सोल्युटली। क्योंकि मैं व्हेनेवर आई डू समथिंग फॉर माय फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हेन दे आर कमिंग इन, आई नो दैट how much and how many things I'm sacrificing for them. So I got so obliged that so many people, uh, उन लोगों ने मुझे खुद से कांटेक्ट किया एंड दे वर वेरी पुशी एंड दे वर सो वेलकमिंग कि आप अगर मिले बगैर गए तो हम नाराज़गी है। यानी अच्छी वाली नाराजगी हो जाएगी। एंड वी हैड लॉट्स ऑफ डिनर्स एंड सो मेनी थिंग्स। और ट्रैवलिंग का भी मुझे एक और फ़ायदा ये भी है कि अभी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं टमैक आइलैंड्स 2 के, इट्स हैपनिंग ऑन 13th। सो यूएई's नंबर 1 प्रोजेक्ट 2.7 के अंदर यू आर गेटिंग अ 4 बेडरूम टाउन हाउस, जो कि पूरे दुबई के अंदर इस प्राइस के अंदर यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। दैट्स और ऑलमोस्ट फ्री अगर कंपैरिजन में जाएँ और तो। वाटर कम्युनिटी, वाटर फ्रंट लिविंग आपको मिल रही है, एंड इससे अच्छा यू वोंट फाइंड एनीथिंग। ये कुछ क्लाइंट्स के साथ ये कम्युनिकेशन होगी, एंड देन वी हैव अ डमैक ऑफिस ओवर देयर इन लंदन एज वेल एंड शोबा एज वेल। सो वहाँ पे कुछ रूटीन विजिट्स हो गए, एंड देन बहुत सारी चीज़ें आई लर्न देयर, क्योंकि इस बार जो विजिट था वो टू एक्सप्लोर थिंग्स इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, कि बिजनेस के अंदर वहाँ पे क्या डिफिकल्टीज हैं और यहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं। सो अगेन द यूएई इज ऑन टॉप, यूएई इज ऑन नंबर 1। जस्ट अगर नेशनैलिटी की, इफ यू डोंट हैव अ ग्रीड ऑफ हैविंग नेशनैलिटी एंड सम पर्क्स ऑफ दैट, देन आई थिंक देयर इज नो बेटर प्लेस देन यूएई इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, मैं एक चीज़ आउटसाइड लाइन क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद ऑडियंस भी पूछना चाहती होगी। मैंने आपका डे रूटीन ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा आपके ट्रैवल भी ऑब्जर्व किए हैं, एंड यू ऑलवेज से कि माय बिजनेस इज़ माय फर्स्ट चाइल्ड, तो एंड यू टेक केयर ऑफ इट रियली सीरियसली। तो ये बताएं कि फैमिली डायनामिक्स डिस्टर्ब नहीं होते आपके हर वक्त काम में खुबे रहने से? क्या घर वाले आपसे नाराज़ नहीं होते, आपसे शिकवे शिकायतें नहीं होती कि यार क्या बदतमीज़ी, हमें भी टाइम दो, ज़रा इधर बैठो, आओ ज़रा, हमें भी, हमारे साथ भी गप्पे लड़ाओ, हमें भी डिनर्स पे लेके जाओ? ऑफ कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन देखिए, इफ यू आर नॉट अ गुड मैनेजर, इट मींस दैट आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और अपने बिजनेस को भी नहीं अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। वन साइडेड थिंग कैन नॉट बी पॉसिबल कि जी एक बंदा कह रहा है जी मैं टोटली डेडिकेटेड हूँ बिजनेस के ऊपर। अच्छा, मेरा बिजनेस जब जितना टाइम मेरे से डिमांड कर रहा होता है, सेम गोज विद माय फैमिली। तो आई ऑलवेज बैलेंस इट। समटाइम्स होता है कि थोड़ा सा वर्कलोड होता है, तो कभी काम ज़्यादा, तो कभी वेकेशन ज़्यादा, बट आई ऑलवेज ट्राई टू मैनेज बोथ थिंग्स ऑल द टाइम। इवन मैं कभी वेकेशंस पे भी जाता हूँ तो मेरे वेकेशन ही इनकम्प्लीट होते हैं अगर मैंने वहाँ बैठ के काम नहीं किया था। सही। तो दिस इज़ वन ऑफ माई, आप कह लें कि एक माइलस्टोन होता है कि अगर मैंने किसी भी जगह पे ट्रैवल किया है, तो एक सबसे अच्छा होटल होना चाहिए, उस होटल का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होना चाहिए, और उस रेस्टोरेंट में बैठ के हाफ डे तो मुझे पहले काम करना चाहिए।
मैं अपना काम करके, देखिए ट्रैवल के अंदर पूरी दुनिया कॉन्कर करना, मैं I've been to London, so many people were asking कि आप तो कहीं घूमने ही नहीं गए। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट घूमना ऑल द टाइम। मैं लंदन आई में भी बैठ सकता हूँ, मेरे पास इवन माई टिकट गॉट एक्सपायर्ड, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी। डिडंट विजिटेड म्यूजियम्स एट ऑल। लेकिन क्या था कि आई फेल्ट मोर vacation when I'm doing my work, and then I'm having a relaxation time, and then I'm roaming around in a good weather. So I feel That's like wonderful. Like that's how I'm you have managing. find a delicate balance between work and vacation, and I think that's a perfect approach. मैं भी अभी जो recently मैंने observe किया, हालांकि दुनिया के बड़े बड़े साइकोथेरेपिस्ट और बाकी सारे साइकेट्रिस्ट बैठ के ये बात कहते हैं कि आपको स्विच ऑफ करना चाहिए मोड, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह ना देखें और अपने बच्चे की तरह देखें, तो आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं। एंड यू हैव टू लाइक, ठीक है आप थोड़ा सा टाइम उससे चोरी करके अपने लिए इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्विच ऑफ करना जो है ना, वो आपको एक सेपरेशन एग्जाइटी भी शुरू हो जाती है। मुझे तो अब खास तौर पे सेपरेशन एग्जाइटी हो जाती है कि मैंने आज पूरा दिन हुआ लैपटॉप नहीं खोला, या इस टाइम पे लैपटॉप खुलना चाहिए था अभी तक नहीं खुला, तो मुझे सेपरेशन एग्जाइटी के अटैक्स आते हैं। तो हम्म। प्रॉबेबली मेरा ख्याल है कि वो ही जेनेटिकली इनहेरिट आप भी कर गए। ऑफ कोर्स, हाँ जी, ये चीज़ें तो आपको पता ही है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, आज का टॉपिक जो मेरा है ना, वो सॉरी आई वाज ईव्सड्रॉपिंग ऑन योर कन्वर्सेशन यू वर हैविंग विद वन ऑफ योर क्लाइंट्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन गई और मेरे लिए वो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई वाज हैप्पी कि मैं वो जो है ना चोर कान से वो सुन रहा था। तो हुआ कुछ इस तरह नाजरीन के अबू बकर को एक मैसेज आया और जिसमें जनाब ने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि किसी के रेफरेंस से आपको मिला है, और फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई कि उनकी कोई प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने पाकिस्तान में किसी को बेचनी थी, और पैसे आने थे और पैसे जाने थे और ये होना था। यहाँ तक तो नॉर्मल बात चल रही थी कि चल रही थी। अचानक अबू बकर की आवाज़ में मैंने एक ऊंचाव देखा और उसने कहा कि इस तरह की डील्स में भाईजान मैं तो मर के भी पाँव नहीं डालूंगा, आप जहां से मर्जी करा ले, मेरी तरफ से हाथ खड़े हैं। तो वहां से फिर टॉपिक इंटर वो मजेदार हुआ, और उसके बाद हमारी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन हुई जहाँ पे हमने मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, ऑन वेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, जहां पर आपने उसको ये सिखाया, कुछ समझाया कि यहाँ से कहीं से पैसे आ रहे हैं और कहीं पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या ये सिस्टमैटिक मनी लॉन्ड्रिंग एंड सिस्टमैटिक ट्रेल मिस हैपनिंग, ये क्या बहुत कॉमन है, ये हो रहा है, क्या चल रहा है, और आप क्यों नहीं करते अगर इसमें इतना पैसा है तो? और देखिए पता क्या, इट्स अ फ्रीक्वेंट थिंग, और बहुत कॉमन है। अगर आप यूएई की बात करें, इनफैक्ट यूएई क्या, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस मनी लॉन्ड्रिंग पैटर्न इज वेरी सिंपल एंड इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, और बड़े टाइम से हो रहा है। हम लोगों के पैदा होने से भी पहले हो रहा है, और हम लोगों के जाने के बाद भी होता ही रहेगा। और यही वो पैसा जो हर जगह सर्कुलेट हो रहा होता है। वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतने सालों लगा के, वी हैव क्रिएटेड अ रेपुटेशन, और एक छोटी सी गलती आपको जो है वो कहाँ से कहाँ बन जाती बिल्कुल है। ठीक है। सो वी आर नॉट इन अ ग्रीड। हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर ही यही है कि विल गो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी, रादर देन डूइंग वन डील एंड देन वेटिंग फॉर अ जैकपॉट। तो वो वैसे वाले हमारे सिचुएशन नहीं है। द डील विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज दैट मोस्टली होती हैं, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम मेरे पास इस तरह की बे इंतहा डील्स की ऑफर आती रहती है कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि देर आर सम फ्रोजन फंड्स in different countries, तो they cannot send it directly because of taxations और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, and those funds are into a different format. ठीक है। Those are not in a physical format, so those can be tele transferred only to some specific banks only. और एच एस बी सी हो गया, देर आर सम डिफरेंट बैंक्स जो इस तरह की ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं, एंड देन दे डू नॉट हैव अ मनी ट्रेल बिहाइंड दैट कि वो कहाँ से है। ओके, अब जो साहब मेरे से डिस्कस कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जी आई एम सेलिंग अ बिग प्रॉपर्टी, इट वाज अ 48 एकर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी वो यहाँ सेल कर रहे हैं, एंड देन उसकी जो पेमेंट है वो दुबई में रिसीव होगी, एंड देन दुबई से इस प्रॉपर्टी का कोई कंसर्न नहीं है, एंड यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो एज अ गिफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, वो पैसा मुझे वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, एंड देन आई नीड टू अरेंज दैट मनी ओवर देयर, और हम उसको इन्वेस्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। See, sound like a very big plan, sound like a good opportunity. We can have a lot of fun into it. First transaction we can have 6%, 7%. Then when we are selling property, we can have a lot of money onto it. But see, apparently this is not an official deal. हम्म। Somebody from somewhere from the world, he is sending money and he is buying their money over here. तो ये पैसे का जो एक घुमाव है वो चीज़ है, प्लस बीइंग एन ऑडिटर्स इन यूएई,
हम लोगों ने 2018 के अंदर व्हेन द गवर्नमेंट FIU दे इंट्रोड्यूस्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली 2018 के अंदर, तो वी आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दोज 5 ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर ऑडिटर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, फाइनेंशियल ब्रोकर्स, ये सब लोग ऑलरेडी उसका एक मेजर पार्ट है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो अगर हम लोग इसको वी आर अ पार्ट ऑफ प्रिवेंशन, हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोगों को उसको डिलीवर करना होता है AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के पैटर्न्स के ऊपर ऑल द टाइम। वी आर नॉट अलाउड टू डू अ ट्रांजेक्शन ऑफ मोर देन 55,000 इन कैश। सही। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब हमने पार्टिसिपेट किया, खुद को डिक्लेयर किया एज अ ऑडिटर और हम प्रिवेंशन का पार्ट है, तो वी कैन नॉट पार्टिसिपेट और इवन मोटिवेट सच डील्स। हो रही हैं, बेइंतहा हो रही हैं, पीपल आर अर्निंग अ लॉट, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम वो करते हैं इस सारे काम को करते हुए, बीइंग अ टैक्सेशन एंड बीइंग ऑडिटिंग, हम लोग वी 110% अवॉइड्स सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। नहीं, दैट इज अनफेयर ऑल्सो कि अभी आपको पता होगा उस्मान के साथ हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट हुआ, तो उसके अंदर हमने वो भी दुबई के इतने ही गुणगान कर रहा था जितने आप करते हैं हमेशा, और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। तो अगर एक मुल्क आपको इस लेवल की सिक्योरिटी दे रहा है, आपको इस लेवल की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, आपकी वेल बीइंग का ख्याल रख रहा है, ना सिर्फ वो मुल्क बल्कि हर मुल्क जो अपनी तरफ पे तो सब कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। आपकी स्मॉग से फाइट हो रही है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। इस दौरान में उन्हें मुल्क चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। टैक्स इज अ मेजर सोर्स जहां से कोई भी मुल्क जो है वो अपनी स्टेबिलिटी और सारा कुछ इंक्रीज करता है। तो आप जहां से फायदे उठा रहे हैं वहीं पे अगर आप एक डेंट मारना चाहते हैं, और ये छोटे छोटे डेंट मिलके बहुत बड़ा डेंट बनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक मॉरल वैल्यू भी आपकी है कि आप प्रॉपर एक चैनल से जब आप एक लीगल काम करें, जब आप कह रहे थे कि यार ये डील लीगल डील है, अगर एक लीगल लीगल डील आप कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो पैसे भी मंगा लें। थोड़ा बहुत जो टैक्स 5-10% देना पड़ता है वो दे दें यार, आपको एप्रिसिएशन भी तो मल्टीपल टाइम्स में मिल रही है, तो थोड़े से पैसे देते हुए आपको मौत पड़ रही है। तो ये लालच जो है ना, वो सबको ना पूरा फिर यही ट्रिकल डाउन करता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, फिर वो भी इंप्लीमेंट होने लग जाता है। आप चोरी करेंगे वो भी चोरी करेंगे, फिर चोर चोर जो है वो एक दूसरे के लिए शोर मचाएंगे। एब्सोल्युटली जी, किसी को कभी ना कभी तो स्टेप अप करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी को तो हौसला करके अच्छी डील्स को छोड़ना ही पड़ेगा। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट, और हम लोगों का मेन फोकस यही है कि अच्छा आ जाए, हलाल खा जाए। अच्छा, इसके अलावा अबू बकर और दूसरे कोई वेज हैं जो आप बताना चाहते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं समटाइम्स के, जस्ट टू गिव अवेयरनेस के यार ये पता तो सबको ही होता है, लेकिन जस्ट टू गिव अवेयरनेस की। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आई वर्क इनटू अ वेरी वेरी डीप डीप एंड बिग बिग इंडस्ट्रीज और बिग एरियाज ऑफ यूएई। गोल्ड सूक हो गया, शारजा सूक हो गया, अजमान सूक, और मोबाइल मार्केट्स हैं, देयर आर एवरीवेयर एवरीवेयर। मुझे मुझे किसी चीज़ को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई कैन टेल यू most of the businesses, they are indulged in this kind of activities. Most of the trading, online trading, forex tradings, आपके जो crypto currencies हैं, ये सारी चीजें, this is all are involved into all these things. तो ये बड़ा regular pattern है। इसके ऊपर देखिए, आप अपने ओवर द नाइट विन करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को, अपने बिजनेस को टाइम नहीं देंगे, आप अपने बच्चे को ग्रो नहीं करवाएंगे, तो वो ग्रो नहीं करेगा। वो सेम टाइम के इंतजार में अगर आप बैठेंगे ना, तो वो इट्स नॉट गुड। आपको मेहनत करनी है, आपको हर दिन एफर्ट करनी है, फिर जाके आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो आपके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स होते हैं। ओवर द नाइट सक्सेस ओवर द नाइट फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट, दैट्स ट्रू कि जो पैसा जितनी जल्दी और जितनी कम एफर्ट से आता है, वो उतनी ही जल्दी और उतनी ही कम एफर्ट से निकल भी जाता निकल है। भी जाता है। अच्छा, ये बताएं कि हमने उस्मान के साथ बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन की मॉर्टगेज के बारे में। तो आपकी कंपनी हाउस मास्टर्स दुबई क्या मॉर्टगेज में फैसिलिटेट करती है लोगों को? और वहां पर हमने कुछ सवाल उस्मान से पूछे जो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्यार से डॉज कर दिए, ये कहते हुए हैंडसम, ही यूज द वर्ड हैंडसम एंड गुड, गुड बैंक स्टेटमेंट एंड हैंडसम सैलरी। तो क्या कोई बेसिक ग्रैनुलर कोई लेवल है जहां पर आप, कोई बंदा अगर दुबई में मॉर्टगेज के लिए अप्लाई कर रहा है तो कम से कम इतने पैसे? उस्मान ने एक फिगर भी दिया हमें 10,000 का, इससे कम या इससे ज्यादा, क्योंकि 10,000 सैलरी कमाना दुबई में, इट्स लाइक इट्स अ बिग थिंग। हाँ, देखिए, अब दैट इज 10,000 इज अ बेसिक स्लैब फॉर अप्लाइंग फॉर द मॉर्टगेज, लेकिन देर आर सम बैंक्स, CBD बैंक इज देयर, जिसके ऊपर स्पेशल अप्रूवल्स के साथ 7,500 सैलरी के ऊपर भी यू कैन अप्लाई फॉर अ मॉर्टगेज। परसेंटेजेस सेम है, 3.99% टू 4.35, 4.44।
इट गोज अप टू लाइक दिस, एज वेरिएंसेस होते हैं कि किसकी कितनी एज है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ ईयर्स आपको मिल जाते हैं. यस डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ, जब से हमने रियल एस्टेट स्टार्ट किया हुआ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, वे मॉर्गेज तो हमारी बेसिक फैसिलिटी है, क्योंकि अगर हम मॉर्गेज नहीं प्रोवाइड करेंगे अच्छा मैं आपको बता दूं कि एज द व्यूअर्स ऑलरेडी नो दैट वी आर मेकिंग विलाज इन अजमान. तो अजमान की जो कम्युनिटी है ना, देर आर मोर देन 50% पीपल आर मॉर्गेज बायर्स, अच्छा. बिकॉज वो यहाँ के रेजिडेंट्स की कम्युनिटी है. हम्म. द गुड सैलरीड पीपल जो यहाँ पे दुबई में काम कर रहे हैं, दे वुड लव टू हैव अ विला ओवर देयर, और वो लंबे टाइम के लिए मॉर्गेज करते हैं. आप खुद सोचिए 1.5 मिलियन के अंदर यू डोंट इवन गेट अ वन गुड बेडरूम इन दीज करेक्ट. डेज. करेक्ट. आपको इन सिटी 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपको कोई अच्छा अब वन बेडरूम भी नहीं मिल रहा. दैट हम्म. दैट एरा इज लॉन्ग गॉन कि जब 9 लाख का 8 लाख का 10 लाख का यूनिट मिल रहा था, अब तो 1.5 का अच्छा यूनिट है. हम्म. तो अब दिस सिचुएशन इज गेटिंग मोर यू नो टाइट होता जा रहा है सारा माहौल. तो पीपल आर मोर इनटू कि भाई हम बड़े विलास की तरफ चले जाएं, थोड़े से ट्रैवल टाइम को मैनेज कर लेंगे. तो जब वी स्टार्टेड दैट बिजनेस, तो वी रियलाइज दैट द मॉर्गेज इज वन ऑफ अ मेजर डिमांड. तो हम्म. वी हैव और इन हाउस टीम मेंबर्स जो कि डेडिकेटेडली मॉर्गेज के ऊपर काम करते हैं, एंड वी ट्राई टू गेट दैट मॉर्गेज फॉर द पीपल. अच्छा, टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड द HMPD जो जिस पे आप काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, कितनी फिजिबिलिटी है अगर कोई पाकिस्तान में मॉर्टगेज की तरफ जाना चाहे? फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास पैसे नहीं, हालांकि आप लोगों की ऑफर तो बहुत अच्छी है जो कि आप घर बनाओ ऑफर है आपकी, दैट्स वेरी गुड ऑफर, लेकिन इसके बावजूद अगर समबडी वांट्स टू गो फॉर द मॉर्टगेज ऑप्शन, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में ये फिजिबिलिटी है कि अभी वहां पर बेसिक ही चल रही है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. देखिए मॉर्गेज के अंदर ना देर आर सम वेरी नाइस फार्मूलाज ऑन अर्निंग ऑन टू द मॉर्गेजेस. ऐसे नहीं होता कि आप यानी आप सोचेंगे मॉर्गेज भी कौन सा 4% आप हर साल अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर दे रहे हैं. हम्म. ठीक है, 10 सालों के अंदर 40% यू आर पेइंग टू द बैंक. हम्म. आपकी प्रॉपर्टी ने अप्रिशिएट करना है मैक्सिमम भी 2 से 3 साल के अंदर 30% 35%. उसके बाद तो वो अपनी एक पोजीशन के ऊपर स्टेबल हो जाएगी, एंड देन वो पुरानी होना स्टार्ट हो जाएगी. हम्म. ठीक है, तो आप तो हर साल 4% 5% दे रहे हैं. ये मैं आपको दुबई की बात बता रहा हूँ. हम्म. दुबई के अंदर रेंटल यील्ड इज वेरी हाई. हम्म. तो क्या होता है कि जब आप रेंटल यील्ड ग्रैब कर रहे होते हैं, तो आपकी मॉर्गेज की जो अमाउंट है ना, वो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, एंड स्टिल यू स्टेज इनटू अ प्रॉफिट. सही. तो बेसिकली ये सिनेरियो सूट करता है यूएई की, वेयर देयर देयर इज अ लेस परसेंटेज ऑन अ मॉर्गेज. और वहां पे पहले 3 साल का जो मॉर्गेज है, दैट इज अ फिक्स्ड मॉर्गेज ऑन 3.99, एंड देन लेटर ऑन उसका परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाता है. सही. हाउएवर अगर हम पाकिस्तान में इसको कंसिडर करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान में परसेंटेज इज वेरी हाई. हम्म. और रेंटल यील्ड आपको पता है कि अच्छे से अच्छे घर की भी आपको 5% भी बहुत मुश्किल से मिलती है. 2% 3% के हिसाब से ऐसे ही है. रेंटल यू आर ग्रैबिंग. तो यहाँ पे इट्स टोटली नॉट वर्थ इट. हम्म. तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी आई वुड स्ट्रांगली नॉट रेकमेंड. दैट इज वाई हम लोगों ने अपना जो घर बनाओ जो है प्रोजेक्ट है वो ऑन किया हुआ है, एंड उसी के अंदर इंटरेस्ट फ्री हम लोग काम करके दे रहे हैं सबके लिए. क्या चल रहा है वहां पर, क्या प्रोग्रेस हुई है अभी Lot तक? of projects are on the edge of completion. ऑलरेडी? ऑलरेडी हमने 4 महीने तक फाइनल स्टेजेस के पास पास हम पहुंचे में. हार्डली 35 to 40 days के अंदर वी विल बी शोइंग ऑफ. हमने अरे जो वीडियोस यार. 2 महीने 3 महीने पहले बनाई थी, विल शो कि हमने उसके ऊपर कितनी अच्छी प्रोग्रेस की है. एंड अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऑलरेडी हमारी इन्वेंटरीज जो है वो सेल होना स्टार्ट हो गई हैं. अच्छा. हमने 30 घर अनाउंस किए थे, और उसके अंदर से आप समझिए कि अराउंड 20% जो इन्वेंट्री है हमारी ऑलरेडी बुक हो चुकी है, एंड दैट जबरदस्त. क्रेडिट ऑलरेडी ऑलवेज गोज टू माय टीम. तो वी आर डूइंग रियली वंडरफुल अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो हम जिस चीज़ को दिल से मेहनत से करना चाह रहे हैं, उसके अंदर हमें पॉजिटिविटी नजर आ रही करम है. है मालिक का बहुत ज़्यादा. थैंक यू अबू बकर. हमारे पॉडकास्ट के फॉर्मेट का टाइम आपको पता है बड़ा लिमिटेड होता है. हम्म. बातों का इतना मज़ा आ रहा है कि दिल कर रहा है कि आगे जाते जाएं, लेकिन हमारे जो DOP साहब हैं उन्होंने दूर से हाथ हिला दिया. इसका मतलब है कि हमें अभी यहाँ पर इसे रोकना पड़ेगा. अभी आप सुना है कि आप बैंकॉक और उधर भी जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपकी वापसी पे आपके बैंकॉक के किस्से भी सुनेंगे और देखेंगे कि हम और किस पे बात करते हैं चीज़ों पे. तब तक के लिए बहुत शुक्रिया. नाजरीन, आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इस एंड तक बने रहे हैं, और अपने कमेंट्स, अपने लाइक्स और अपनी सब्सक्रिप्शन और शेयर्स के साथ हमें ये आगाह करते रहिए कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए.
ताकि जो जोश और वल्वला है वो हम बढ़ाए मेंटेन रखें और आप तक अच्छा कंटेंट डिलीवर करते रहें। तब तक अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नए एपिसोड के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ऑन द पैरेलल आपको पता है कि हमारी जो है वो बिल्डिंग मटीरियल सीरीज़ चल रही है और लोग उसे बहुत एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसको भी प्लीज़ देखें। और अगर आप किसी स्पेसिफिक किसी मटीरियल पे बात करना चाहते हैं, कुछ डिटेल्स चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।